उधियाएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। लोगों से आग्रह है कि जो सीपी सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके यहाँ सीधा धर्मांतरण हो रहा है टोपी पहना कर। विलंब से पहुंचे। आपको ये पता होगा कि प्रधानमंत्री जी का टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो आजकल बिगड़ जा रहा है। पिछले दिनों देखा आपने किस तरह से टेलीप्रॉम्प्टर के कारण एक घटना घटी और उसमें उन्होंने जो आदरणीय राहुल गांधी जी बराबर अडानी और अंबानी के बारे में कहते हैं, उन्होंने भी कह दिया। तो दिल में तो उनकी बात है, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर में जो सेट रहता है उसी पर बात करते हैं। आज उन्होंने उड़ीसा में यह भी कहा कि नवीन पटनायक जी को यह नहीं पता कि किस जिला का क्या कैपिटल है, तो निश्चित रूप से वहां भी गड़बड़ हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी उसके कारण यहां विलंब से पहुंचे। अब जब टेलीप्रॉम्प्टर गड़बड़ हो जाता है तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलने लगते हैं। उन्होंने विस्थापन पर बात नहीं की, उन्होंने पलायन पर बात नहीं की, उन्होंने एनटीपीसी, आम्रपाली और मगध जैसी परियोजनाओं पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी, अफीम की खेती बढ़ी है, इसका मतलब आप जो बात कर रहे हैं उससे यह प्रतीत होता है कि सचमुच में अफीम की खेती बढ़ गई है। आपके डबल इंजन की सरकार में शायद ये बढ़ा होगा और उसका सेवन ज्यादा करना ठीक नहीं होता है। वो आपके एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, लोग उनके बारे में कहते थे कि दिन में बोले हैं कि रात में बोले हैं, तो लोग बोलता था दिन में बोले हैं, तो लोग बोलते थे कि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, असमसान, कब्रिस्तान, इस तरह की बात बोल करके वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करके। अब आपने देखा यहां पे कि जो सीपी सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके यहां सीधा धर्मांतरण हो रहा है टोपी पहना करके। उड़ाव को टोपी पहना दिया, महतो को टोपी पहना दिया। अरे जब देश को, पूरे देश को प्रधानमंत्री जी टोपी पहनाने निकले हैं, तो आपको क्या आफत पड़ी है जो आप यहां लोगों को टोपी पहना करके और उसको बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब आपका किसी पे भरोसा नहीं रहा है और आप समझ गए हैं कि बगैर इन वोटों के आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कहीं आपको कोई वोट नहीं देने जा रहा है। तो इसलिए आप इस तरह की गंदी हरकत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री लगाए हुए हैं। मुझे जो सूचना मिल रही है, ये मिल रही है कि नुक्कड़ सभा और नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जा रहा है। जो हालत बनी हुई है, मैं प्रधानमंत्री जी से और उनके तमाम कैबिनेट के साथियों से आग्रह करूंगा कि मुद्दे पे बात की, और कुछ नहीं हो तो एक दिन राहुल गांधी जी के साथ जो सीनियर माननीय लोगों ने कहा है डिबेट करने की बात, और राहुल जी ने कहा है कि मैं 100%, 100% कहता हूं कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं 100% ये भी कहता हूं कि वो डिबेट के लिए तैयार नहीं होंगे। तो मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो राहुल गांधी जी ने उनको चैलेंज किया है, प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाऊंगा कि आप स्वीकार कीजिए, और एक बार कम से कम राहुल गांधी जी का सामना नहीं कर सकते तो एक बार प्रेस का सामना कीजिए। संवाददाता जो सम्मेलन होता है वो एक बार करके दिखाइए, तभी पता लगेगा कि आपने मुद्दों पर काम किया है या मुद्दों से भटकाने का काम किया है। कहीं कोई डराने की कोशिश कर रहा है और देश को बरगलाने की कोशिश कर रहा है तो वो कामयाब नहीं होगा। सब लोग जानते हैं कि कभी का कहा हुआ, कभी की बात को ये लोग, अब देखिए, जब आदमी के पास मुद्दा नहीं होता है, जब आदमी के पास अपने काम का ब्यौरा नहीं होता है, तो लोग इसी तरह की बातें करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, इधर उधर की बात न कर, काफिला क्यों लुटा, ये बात। 283 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें 43 उनको रुझान बताया गया है। इसलिए आपने देखा कि किस तरह से एक 30-30 लोगों की सभा में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री दिखाई दिए। आप लोगों ने कवर किया, मैंने नहीं किया। जो मुझसे आप लोगों से जो मुझे इनपुट मिला है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो जब वोट नहीं हो पा रहा है
तो आप समझ सकते हैं कि 4 सीटों पर जो चुनाव होगा उसका रिजल्ट क्या होगा। और मैं प्रधानमंत्री तो हूं नहीं कि 400 पार बोल दूं। मैं सीधी बात कहता हूं कि जनता जनार्दन सर्वोपरि है, और जो मूड देखा है, जो आप लोगों से फीडबैक मिला है, उस हिसाब से हम 4 की 4 सीटें जीत रही हैं। ये कि उन्होंने राम मंदिर हो या संसद भवन हो, दोनों जगह से हमारी राष्ट्रपति को दूर क्यों रखा गया। बस इतना पहले सवाल का जवाब मिल जाए, बाकी तो लोग कहते रहेंगे और अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बोल करके फंसाना चाहते हैं उसमें हमको फंसना नहीं है। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो अब मोदी आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। लोगों से आग्रह है। धन्यवाद। हमारे पत्रकार भाई और हमारे सारे सम्मानित झारखंड कांग्रेस के नेतागण जो बैठे इस मंच पर, और हमारे बिहारू अध्यक्ष, जो यहाँ की जो बुनियादी बातें जो चतरा से जो रिलेटेड थी, इन्होंने बुनियादी बातों को उठाया। लेकिन दुख की बात क्या है? दुख की बात आज ये है कि जब प्रधानमंत्री चतरा में बोल रहे थे और ये बताने का प्रयास कर रहे थे और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, खासकर शेड्यूल ट्राइब्स को जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मिंदा वाली बात। उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट में कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम को, राम को, ट्राइबल लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम नाम देने का प्रयास किया, ये वही प्रधानमंत्री जो हैं, जो इस ट्राइबल एक महिला को बदनाम बेइज्जत करने का काम किया पार्लियामेंट को इनॉग्रेशन में नहीं बुलाकर। इन्होंने राम मंदिर, कांग्रेस पर आक्षेप लगाते हैं और झूठी बात बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब हम लोग शासन में आएंगे तो हम राम मंदिर को धुलवाएंगे। ये झूठी, एक सरासर झूठा बात है। ये कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा राष्ट्रपति के लिए। ये इस तरह के प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह करने की बातें करते हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने आपको बुनियादी बातों को बोला और उन्होंने ये अपेक्षा की है कि प्रधानमंत्री आकर चतरा और उसके आसपास के जगहों के बुनियादी बातों को उठाएंगे, उन्होंने नहीं उठाया और पोलराइजेशन की बात की। वो फिर से आ गए हिंदू मुस्लिम पर। वो गरीबी की बात नहीं किए, वो बेरोजगारी की बात नहीं किए। और उनको मैं याद दिला देता हूं प्रधानमंत्री को, आपके 10 साल के कार्यकाल में एससी और एसटी पर एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का रिपोर्ट है कि आपके कार्यकाल में एसटी और एससी पर क्राइम रेट बढ़े हैं। और आप यहां आकर सीधे साधे लोगों को गुमराह करते हैं। ये भ्रष्टाचार की बात किए, उस भ्रष्टाचार में हमारे जनरल सेक्रेटरी मीडिया कम्युनिकेशन के श्री जयराम रमेश जी माननीय प्रधानमंत्री से हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में 100 सवाल किए और वो भ्रष्टाचार पर किए। और उस 100 सवाल में उन्होंने जो सवाल पूछे थे उसमें 20,000 करोड़ रुपए के बेनामी फंड की बात की थी। पूछा था प्रधानमंत्री से, उन्होंने पूछा था कोयले के ओवर इनवॉइसिंग के बारे में, उन्होंने पूछा था बिजली के बढ़े हुए बिल के बारे में, उन्होंने पूछा था कि सार्वजनिक संसाधनों को आप अपने दोस्तों को क्यों देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कायरतापूर्वक इसका जवाब नहीं दिए, जिसका हमको खेद है। और जिस तरह यहां आकर केवल झूठ बोले और झारखंड के लोगों को गुमराह करने का कोशिश किए, यहां की जनता इनको माफ नहीं करेगी। और 13 तारीख को जो वोट होगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विरोध में करेगी।